हे एवरीवन, दिस इज रविंदर नेगी और आप देख रहे हैं टोटली हिंदी में जानकारी। लास्ट की वीडियो में हमने देखा फ्रेंड्स फैच एपीआई कैसे यूज करते हैं रिएक्ट जेएस में, और एपीआई कॉल की फैच मेथड के साथ और कुछ रिकॉर्ड डिस्प्ले किए वेब पेज के ऊपर। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू यूज एक्सियोस विद रिएक्ट जेएस। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक्सियोस के ऊपर। और पहले जानते हैं व्हाट इज एक्सियोस। एक्सियोस क्या है? एक्सियोस एक प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी क्लाइंट है जो कि ब्राउजर और नोड जेएस के लिए यूज होता है। इसके थ्रू हम ब्राउजर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और नोड जेएस से भी इसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके फीचर कौन कौन से हैं। मेक XML HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर, मेक HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम Node.js, और एक यूनिक फीचर है जो कि इंटरसेप्टर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के लिए बहुत ही अच्छा फीचर है। हम अपनी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, यानी कि मैनिपुलेट कर सकते हैं, और रिस्पॉन्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए टाइम क्यों गवाना, करते हैं, लेट्स डू अ प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड्स आगे हम कोड स्क्रीन के ऊपर, और आप देख रखे हैं मैंने एक डमी प्रोजेक्ट पहले ही ओपन करके रखा हुआ है। सब कुछ इसमें मैंने सेट करके रखा हुआ है। एक डाटा लिस्ट की स्टेट बनाई है और यूज इफेक्ट में उस डाटा लिस्ट को सेट करवा रखा हूँ जो कि ब्लैंक है, और नीचे उस डाटा लिस्ट को मैं रेंडर भी करवा रहा हूँ। तो अभी हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है, और वो सारी की सारी डाटा हम गेट करेंगे एक्सियोस के थ्रू। तो एक्सियोस को यूज़ करने के लिए फ्रेंड्स हमें वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, और पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस वेबसाइट के ऊपर npm nodejs.com, और आप वहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली ही ये ओपन करके रखा हुआ है, आप यहाँ पे इसे सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख रहे होंगे npm i axios कमांड है इसको इंस्टॉल करने के लिए। बट अगर आप npm यूज़ कर रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ यान, तो मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ से मैं ये कमांड कॉपी करूँगा, यान ऐड एक्सियोस वाली, और ओपन करूँगा अपना VS कोड का टर्मिनल, एंड देन यहाँ पे करूँगा पेस्ट एंड देन एंटर। तो ये कुछ ही सेकंड में ये इंस्टॉल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हो चुका है इंस्टॉल, और अब हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इसे रन भी कर लेते हैं ताकि हमारे चेंजेस साथ के साथ रिफ्लेक्ट होने लग जाएं। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है ऐसे, और इसे यूज़ करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। तो ये हमने इंपोर्ट भी कर लिया है, और अब यहाँ पे जाते हैं यूज़ स्टेट के अंदर, यूज़ इफेक्ट के अंदर, सॉरी, यूज़ इफेक्ट के ही अंदर हमने कॉल करनी पड़ेगी अपनी एपीआई को। तो एपीआई कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सियोस ही लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जब मैं इस पर डॉट प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक्सियोस के हमारे पास काफ़ी सारे एचटीटीपी कॉल के मेथड होते हैं, जैसा कि होता है गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट। तो अगर हमें गेट एपीआई कॉल करनी है तो हम लिखेंगे गेट, पोस्ट डाटा करना है, कुछ फॉर्म सबमिशन करनी है तो पोस्ट, अगर हमें कोई डाटा अपडेट कराना है तो पुट, और अगर हमें कोई डाटा रिमूव कराना है तो डिलीट। तो ये हमारे एचटीटीपी के कुछ मेथड्स होते हैं, रिक्वेस्ट मेथड। तो हम यहाँ पे गेट एपीआई कॉल करना चाहते हैं तो गेट मेथड। अब गेट के पैरामीटर होते हैं दो। फर्स्ट पैरामीटर होता है यूआरएल, यानी कि एपीआई का कोई एंड पॉइंट, और सेकंड पैरामीटर होता है कॉन्फ़िग का, जिसमें आप काफ़ी सारी कॉन्फ़िग है एक्सियोस की, उसको आप ओवरराइड भी कर सकते हैं और उसमें कुछ इंसर्ट भी कर सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि हेडर्स। तो अभी हम फर्स्ट पैरामीटर को ही यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर के लिए मुझे एक एपीआई एंड पॉइंट चाहिए होगा, जो कि मैंने यहाँ से ले रहा हूँ jsonplaceholder.com से, और इस एंड पॉइंट को यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो ये हमारा एक्सियोस की एपीआई हिट हो गई। अब इसको इतना ही रन करके देखते हैं। पहले रन मेरा हो रहा है ये, अब मैं इसको देखता हूँ एक्सपेक्ट करके कि ये एपीआई हमारी एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये एपीआई हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, और इसके जो पैनल में है प्रीव्यू या रिस्पॉन्स में हमें डाटा भी मिल रहा है। बट आपको यहाँ पे कुछ भी डाटा नहीं मिल रहा। हम कैसे उसको गेट करें? तो उस डाटा को गेट करने के लिए एक्सियोस हमें प्रोवाइड करता है एक प्रोमिसेस जो है देन
देन को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें वो लिखना पड़ेगा जो हमें चाहिए। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स का RES, और इसको इसके अंदर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बस कंसोल करा के देखते हैं कि इसमें आ क्या रहा है। तो इस RES को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, और अब दोबारा कंसोल में जाते हैं और अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या आता है इसमें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें हमें कुछ एक रिस्पॉन्स स्कीमा मिला है जिसमें काफ़ी सारी नोड्स हैं, कन्फिग, डाटा, हेडर्स, रिक्वेस्ट और HTTP के स्टेटस भी हैं। क्योंकि ये रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुली चल गई है तो ये इसने हमें रिटर्न किया है 200 का स्टेटस कोड। बट अगर मैं इसका थोड़ा सा एंड पॉइंट चेंज कर दूं, यानी कि अब ये हमारा गलत हो गया एंड पॉइंट। अब देखते हैं ये कौन सा HTTP मेथड या कोड देता है हमें। तो इसने दिया है 404, जो कि होता है नॉट फाउंड के लिए, यानी कि इसे ये एंड पॉइंट मिला नहीं। अगर हम इसे ओपन भी करेंगे इस एंड पॉइंट को तो ये ओपन नहीं होगा। तो अब इसको कैच करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो उससे हमारे पास एक और मेथड है जो कि है कैच। तो कैच को भी सेम है जैसे ही लिखेंगे जैसे कि हमने इसके केस में लिखा। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एरर। एरर लिखा हमने, और देन इस एरर को भी हम अगेन कंसोल करवा सकते हैं, और इस एरर को मैं कर देता हूँ प्रिंट। और देन इसको दोबारा हम इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पैनल में देखते हैं कि क्या हमें चीज़ मिल रही है वहाँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमारा जो एरर है वो कैच कर लिया है। तो ये दोनों मेथड है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको, ये देन हमारा हो गया सक्सेस के केस में, यानी कि जब 200 और 201 का स्टेटस आएगा तो ये वाला पोर्शन चलेगा। और इसके अलावा जो सारे के सारे एरर कोड होते हैं 404, 401, 403, 500, 501, 503, वो सारे के सारे कैच में जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और देन होता है, ये किस काम आता है उसके बारे में भी हम कर लेते हैं डिस्कस। ये वाला जो देन है ये किस काम आता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी देखा, अगर हम गलत एंड पॉइंट डाल रहे हैं इसमें तो ये जा रहा है इस वाले सेक्शन में। अगर हमें सही एंड पॉइंट डाल रहे हैं तो ये जा रहा है इस वाले सेक्शन में। बट हमें कुछ ऐसी हमारी कंडीशन है कि दोनों में से कोई भी सेक्शन चले, बट हमें पता लग जाए या हमने कुछ ट्रिगर करवाना है उसके केस में, तो उसके केस में हमारे पास ये वाला देन है। इस वाले देन में अगर आप कुछ भी लिखोगे या कुछ भी एक्शन करोगे तो ये वाला देन, ऊपर वाले जो देन और कैच है उनमें से कोई भी अगर चलती है चीज़ तो साथ के साथ ये वाला पोर्शन भी आपका एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सक्सेस के केस में टेस्ट वाला चला। अब मैं इसका एंड पॉइंट फिर से गलत भरता हूँ तो आप फिर देखेंगे कि एरर के केस में भी ये दोबारा चलेगा। एरर आया और देन टेस्ट। तो इसका यूज़ मैं बता सकता हूँ आपको कहाँ पे ले सकते हो। इसका यूज़ आप ले सकते हो कि जैसे कि आपने एप्लीकेशन में कहीं पे लोडिंग लगा रखी है या आपने कोई मैसेजेस को पॉपअप है या मॉडल को क्लोज़ करना है, तो बजाय आप रिपीटेड कोड लिखें यहाँ पे उस लोडिंग को क्लोज़ करें, इस सेक्शन में इसमें क्लोज़ करें, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज़ करेंगे तो इन दोनों में से कोई भी पोर्शन चलता है तो वो वाला एक्शन आपका चल पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका हम यूज़ ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी ऑप्शन प्रोवाइड करता है एक्सियोस। तो फ्रेंड्स, एक्सियोस के बारे में और भी डिटेल में करते हैं बात। ये तो मैंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता दिया, और इसको हम नीचे यूज़ करके भी देख लेते हैं ताकि पता लग जाए कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मैंने पहले ही स्टेट सेट करके रखी हुई थी तो मुझे जस्ट इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैंने रिस्पॉन्स और डाटा लिखा है, डाटा में हमारा सारा डाटा आ रहा है वहाँ से, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाटा वेल के अंदर टाइटल नोड हमें आ रहा है। तो इसको हम एक बारी स्क्रीन पे देख लेते हैं करके रिफ्रेश। तो ये हमारे पास डाटा आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट हमने गलत लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं डाटा आता है कि नहीं। बिल्कुल आ गया है, परफेक्टली चल रहा है ये। तो अब बात करते हैं इंस्टांस की। इंस्टांस कैसे क्रिएट किया जाए एक्सियोस का। तो इंस्टांस क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स एक सेपरेट फाइल भी बना सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ही करना चाहूँगा पहले। तो इंस्टांस क्रिएट करने के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, जहाँ पे हम थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, कैसे
क्रिएट कर सकते हैं इंस्टांस और क्या बेनिफिट है इंस्टांस क्रिएट करने के। तो नीचे जाते हैं नीचे जाते हैं नीचे जाते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वो सारे मेथड जो हमें प्रोवाइड करता है, एक्सियोस, गेट, डिलीट, हेड, ऑप्शन, पोस्ट, पुट, पैच, काफ़ी सारे मेथड हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंस्टांस क्रिएट करने की। तो इंस्टांस क्रिएट का ये मैं छोटा सा कोड स्निपेट उठा लेता हूँ और इसे कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट। और यहाँ पे इंस्टांस की जगह मैं सिंपल एपीआई लिखना चाहूँगा, तो मैं इसको कर देता हूँ कन्वर्ट एपीआई में। और ये एपीआई हमारी कॉपी करके हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पे हम एक्सियोस नहीं लिखेंगे। और अब मैं इसका आपको बेनिफिट बताता हूँ। ये एंड पॉइंट हमारा इतना हो गया है और अब इसको देख लेते हैं चला के कि ये कैसा चल रहा है। तो ये अभी भी वर्क करना इसने बंद कर दिया है। उसके पीछे भी रीजन है, एक बताता हूँ क्या रीजन है, क्योंकि वो जो स्टांस क्रिएट किया उसने ओवरराइड कर दी हैं सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं ये हमारी एपीआई फेल हो गई है। और आप ध्यान से देखिए जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है और इसके यूआरएल पे आ क्या रहा है। आप देख सकते हैं http somedomains.com API देन स्लैश पोस्ट, यहाँ पे ये जा रहा है। तो क्या किया इस स्टांस ने क्या किया, एक स्टांस हम क्रिएट किया एक्सियोस क्रिएट मेथड से। और यहाँ पे हम सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं एक्सियोस के लिए ग्लोबली, जो कि आपको बारी बारी जाके किसी भी पेज पे या कंपोनेंट पे नहीं करनी पड़ती। अगर जैसे हम पहले यहाँ पे यूज़ ले रहे थे एक्सियोस का, तो इस केस में हमें ये हर जगह जाके यूज़ करनी पड़ती है और हर जगह हमें ये वाला जो पैकेज था वो इंपोर्ट करना पड़ता है। बट इसके केस में हमें क्या करना है, इस केस में हम एक और चीज़ कर सकते हैं। इसको हमने कट किया, एक हम न्यू फाइल बना लेते हैं, इसको कर लेते हैं सेव। और चाहे यहीं पे ही हम इसको रख लेते हैं, इसको api.js हमने नाम दे दिया। और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे इसको नाम दे दिया API। ओके, और देन यहाँ पे हम कर लेते हैं इंपोर्ट। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे ही था ये बार, इसको यहाँ पे हमने कर लिया। तो ये हमारा परफेक्टली हो गया है और बन गया है। और यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं ये चल रहा है कि नहीं। एक्सियोस नॉट डिफाइंड आ रहा है, बट चल गया है, ये बिल्कुल चल गया है। यहाँ पे वापस जाते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो जेसन प्लेस होल्डर वाला यूआरएल था वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको कर देते हैं पेस्ट और यहाँ पे पोस्ट नहीं आएगा, फिर इतना ही लिखना पड़ेगा हमें। वापस चलते हैं और अब देखते हैं, तो बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है हमारा बेस यूआरएल। ये हमारा बेस यूआरएल बन गया है और हमें सिर्फ स्लैश पोस्ट जो एंड पॉइंट है वो ही अपनी एपीआई में लिखना पड़ेगा। तो इतना सा काम और हमारा ये ग्लोबली, इसको हम इंस्टांस भी बोल सकते हैं और इसको हम मिडल वेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अब हमारे लिए कॉमन हो गया है। और हर जगह हर पेज पे हम अब ये इंपोर्ट करेंगे इंस्टेंस ऑफ कि हम एक्सियोस को इंपोर्ट करें, तो इसे इंपोर्ट करेंगे। और इसका एक और बेनिफिट है, सारी ही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है, जो भी हेडर आपको चाहिए यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हेडर आपको और भी डिफ़ॉल्ट चाहिए तो आप ऐसे करके डिफ़ॉल्ट मेथड है इसका, डिफ़ॉल्ट करके देन आगे फिर इसके मेथड हैं, कॉमन है, कोई रिक्वेस्ट है, वो सारे आप यहाँ पे लिख के इसको ओवरराइड कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा कमाल का फीचर है एक्सियोस का, और बाकी की आप चीज़ें इस डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हैं। इसके अलावा और मैं आपको इंटरसेप्टर के बारे में बताना चाहूँगा, और मैं इसके ऊपर बताना चाहूँगा कैसे हम रिकॉल कर सकते हैं एपीआई अगर वो फेल हो चुकी है अथेंटिकेशन के केस में। मान लो आपका अथेंटिकेशन का टोकन जो है एक्सपायर हो चुका है और उस अथेंटिकेशन टोकन पे मान लो आप सेव कर रहे थे रिकॉर्ड या आप कुछ और एक्शन कर रहे थे और वो डाटा सेव नहीं हुआ, उससे पहले ही आपको मैसेज आ गया लॉग आउट का या ऑथराइजेशन फेल का। तो रिफ्रेश टोकन के साथ उसको ऑथराइज टोकन को हम रीजनरेट करते हैं और साथ के साथ जो प्रीवियस एंड पॉइंट था वो भी कॉल कर सकते हैं एक्सियोस के थ्रू। वो सारे फीचर प्रोवाइड करता है हमारा एक्सियोस। तो काफ़ी कमाल का एक्सियोस, जानते हैं
अगली वीडियो में इंटरसेप्टर के बारे में और नेक्स्ट की वीडियो में रिकॉल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको न्यू हेल्पफुल एंड वैल्यूबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।